हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए। तो इस बार जो लाल बाग का राजा के दर्शन थे वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गए थे, क्योंकि सारा स्पॉन्सर अंबानी जी ने किया था और अंबानी जी की वजह से इतना अच्छा डेकोरेशन था जिसके लिए सबको वहाँ पर जाना था देखने के लिए, बप्पा के दर्शन के लिए। और आधे से ज़्यादा जो पब्लिक जानी थी वो सब लोग अपना सोशल मीडिया की वजह से जाने थे। बहुत कम ही लोग थे जो असलियत में बप्पा के दर्शन करने जाने वाले थे। उसमें एक मैं भी थी, मुझे भी दर्शन करने बप्पा के जाना था। पर मुझे एक दिन तो मतलब मौका मिला था जाने का, पर फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं नहीं जा पाई। फिर सेकेंड डे मुझे जाना था, तो वो ये मराठा जो रैली थी वहाँ पर, उसकी वजह से उनकी ड्यूटी वहाँ पे लग गई थी जो हमको दर्शन कराने वाले थे। तो ये सब चीज़ें ठीक है, मेरा इस बार लिखा नहीं होगा दर्शन के लिए, तो इसके लिए मैंने दर्शन नहीं किया। पर जो मैंने रील्स देखी हैं, टीवी में देखा, अरे यार आप लोगों को मार रहे हो पैरों से। लोग इतनी दूर से दर्शन करने आए हुए हैं, इतने घंटे वहाँ पे बप्पा का वेट कर रहे हैं कि बप्पा की एक झलक देख सके। कोई पैरों से मार रहा है, कोई सर पे मत्था नहीं टेकने दे रहा है, मारता जा रहा है। एक तो बच्ची वहाँ पर गिर गई। अरे बप्पा के दर्शन है, आराम से करने दो। लोग इतना बड़ा फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं और बहुत से लोग तो शहर के बाहर से भी आते हैं। अरे अगर आप अच्छे से करने दोगे तो कितना नहीं अच्छा हो जाएगा। मैं लास्ट टाइम की बात बताती हूँ। तो मैं वहाँ पर 9th डे पे गई थी। मैं वहाँ पे 3 घंटे के बाद मुझे बप्पा के दर्शन मिल गए थे। उसी टाइम राजकुमार राव आ गए और अचानक से मेरी लाइन रोक दी गई और राजकुमार राव के अच्छे से दर्शन करने दिए। जितनी देर राजकुमार राव दर्शन कर रहे हैं उतनी देर हम भीड़ को रोकने दिया जा रहा है। हम लोग कुछ 4 से 5 लोग गए थे। मेरी फ्रेंड एक साथ हो गए, मेरे बच्चे अलग हो गए, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड किसी और के साथ हो गए। तो ये थोड़ी ना होता है कि अचानक से लाइन चेंज कर दी, अचानक से जगह चेंज कर दिया, बच्चे इतने सफोकेटेड हो रहे हैं। अगर आपको ये बात मालूम है कि इतनी भीड़ आ सकती है तो आप अच्छे से ये सब अरेंजमेंट्स करिए। उसके बाद 1 साल पहले मैं अपने पापा मम्मी को लेके गई थी। मेरे पापा को पेस मेकर लगा हुआ है, तो मैंने कहा पापा भी दर्शन कर ले। बोलते हैं लाल बाग के राजा इच्छापूर्ति राजा है। तो मैंने कहा अगर आप लोग बॉम्बे आए हो तो चलो दर्शन करने। हमें दर्शन तो बहुत अच्छे मिल गए, पर मेरे पापा ने हल्की सी लाइन थोड़ी सी कट कर दी क्योंकि एक लेडी बीच में आ गई। पुलिस वाली ने मेरे पापा की बेल्ट को पकड़ा और पापा को बिल्कुल खींच के फेंक दे रही थी बाहर। तो मैंने एक तरफ से अपने पापा की बेल्ट पकड़ी और मैंने कहा मेरे पापा चरण दर्शन करेंगे। चांस की बात क्या हो गई, मुझे पता नहीं था ये चरण दर्शन की लाइन है कि और ये नॉर्मल दर्शन की लाइन है। और अचानक से बप्पा की मेहर हुई, मैं चरण दर्शन की लाइन में चली गई, मैं, मेरी बेटियां और मेरी मम्मी। पुलिस वाली ने इतनी गंदी तरीके से मेरे पापा से बात करी है, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं इतनी दूर से उनको लेकर के आई हूँ, उन्होंने दर्शन करने आए और आप इस तरीके से कर रहे हो। और पापा ने एक लेडी को लाइन में जगह दे दी कि ठीक है एक लेडी है, रिस्पेक्ट के लिए। फिर पापा को इन्होंने लाइन से बाहर फेंक दिया। अरे यार इतना बड़ा गणपति है, इतना सब कुछ है, बॉम्बे में सबसे बड़ा गणपति लाल बाग का राजा है, उसमें अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लोग कहाँ अपनी श्रद्धा लेकर के जाएंगे। सो गाइस, अगर आप लाल बाग के राजा जा रहे हो तो प्लीज़ केयरफुली जाइए। नहीं तो जो आपके घर में बप्पा है, आपके एरिया में जो बप्पा है, जो भी आपका यहाँ पंडाल लग रहा है, सब जगह बप्पा सेम है। जरूरी नहीं आप लाल बाग के राजा ही जाइए। आप लाल बाग के राजा के दर्शन आप टीवी में भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे मार खाने जा रहे हैं, वहाँ पे धक्का खाने जा रहे हैं 10 घंटे की लाइन लगाने के बाद भी, तो बप्पा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आओ। और लाल बाग के राजा के वहाँ पर जो भी काम करते हैं, जो सेवक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं ना, प्लीज़ बी काइंड टू अदर्स। मुझे मालूम है वहाँ पर इतना सारा लोग होता है, इतना भीड़ आता है, आपको प्रॉब्लम होती है, पर प्लीज़ दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, किसी को मारिए मत। क्योंकि लाइफ में इतने सब लोग इतने ज़्यादा बिजी है ना, आपकी मार खाने कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ बप्पा की एक झलक के लिए लोग आ रहे हैं। आप सोचिए, रात को लोग आ रहे हैं, सुबह दूसरे दिन दर्शन मिल रहे हैं, तीसरे दिन दर्शन मिल रहे हैं, पर उनके अंदर एक फेथ है। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ लाल बाग की कमेटी से कि अगर आपको ऐसा करना है तो अपने लाल बाग के दर्शन को प्राइवेट रखिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ सबको अच्छे से दर्शन दीजिए, क्योंकि बप्पा सबके लिए है, बप्पा सबके हैं। थैंक यू।